बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं वो कब होंगे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला जो है 5 रुकनी बेंच का सामने आया है। इस फैसले को लेकर मुख्तलिफ तरह की बातें की जा रही हैं। नीले पीले कुछ चैनल्स हैं, वहां से जो मुंसलिक सहाफ़ी हैं, जिनके बारे में अक्सर मैं कहता हूं कि बददियानत और मकरूह सहाफ़ी जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शायद ये फैसला जो है ये 4-3 से आया है। बाज लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि फैसला 3-2 से आया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये फैसला जो है ये 5-0 से आया है। ये मामला है क्या? इस पूरे केस को बगौर जिन्होंने कवर किया, वसीम मलिक हमेशा की तरह एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम से जान लेते हैं, वसीम की फैसला है? फैसला हुआ है जी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, मगर उससे पहले गवर्नर्स ने इंतखाबात की तारीख ना देकर अपने हल्फ की, अपने इख्तियारात की खिलाफ वर्जी की है। और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट किया है कि अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करने के बाद जो 54 रोज आपको दरकार होते हैं वो अब नहीं मिल रहे आपको, तो फिर आप सदर मुमलिकत के साथ बैठकर एक मुशावरत करें, एक दिन रख लें और उस पर इलेक्शन करवाएं, मगर वो जो ताखीर हो वो बहुत ज्यादा ना हो। इसके साथ साथ गवर्नर केपीके को डायरेक्ट किया कि 24 घंटे के अंदर आपने इलेक्शन की तारीख देनी है, अगर नहीं दी तो फिर सदर मुमलिकत दे देंगे। यार ये तो जुल्म हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते थे कि ये तारीख मेरा काम ही नहीं है, ये तो एजेंसीज हैं, वो रिपोर्ट्स तैयार करती हैं और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फैसला किया करती है। सारा फैसला हो गया। आज वो एक चैनल को बीपर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे अब हिदायत मिल गई है, मैं जैसे ही मेरे पास रिटर्न ऑर्डर पहुंचेगा मैं फौरन से ही तारीख दे दूंगा। तो अगर रिटर्न ऑर्डर पहुंचाने वाला डाकिया लेट हो गया, नहीं वो 90 दिन लेट हो गया, फिर वो पहुंच जाता है। अच्छा चलें, ठीक है, आगे बताएं जी। अच्छा, तो अब जब ये फैसला आ गया तो उसके बाद अब प्रोपोगेंडा एक शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम सुना करते थे, लेकिन जब मैंने खुद देखा तो मेरे लिए अलार्मिंग था कि अब मुस्लिम लीग नून और जो अटॉर्नी जनरल हैं और वजीर कानून अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं पहुंचे थे। आपने उन्हें बददियानत साफी कहा, मैं उन्हें सहाफती बदरूएं कहता हूं। उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि यार ये 4-3 का फैसला है, 2-3 का फैसला नहीं है। और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने एक प्रॉपर नैरेटिव सेट कर दिया। अब मैं आता हूं कि ये फैसला एक्चुअली है क्या, मगर उससे पहले जो अशतर औसाफ साहब हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, वो 30 जनवरी को एक सहाफी को इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि अगर हुकूमत मुझसे ये राय मांगे कि इंतखाबात के हवाले से क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो असम्बलियों की तहलील है वही आईनी नहीं थी। मगर फिर हमने देखा कि एक बेंच में बैठे मेंबर ने, फाजिल जज ने यही सवाल उठा दिया। उसके बाद सहाफियों ने सवाल उठाया कि जी वो जजेस की ट्वीट्स आ गई है, ये वो है, उनकी मुबैना ऑडियो आ गई है, वही मामला उठा दिया गया। फिर हमने देखा मोअज़्ज़िज़ जज हैं जैसे जमाल खान मंदोखेल, चीफ जस्टिस ने भी बड़ी हैरानी का जिक्र किया कि चीफ जस्टिस के पास वो कॉपी नहीं है, मगर वो कॉपी फारूक एच नाइक और सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। तो अब आप मुझे एक बात का, आप बड़े समझदार आदमी, मुझे एक बात का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में लिखती है कि ये जो फैसला है ये 3-2 से आया है और 5 रुकनी बेंच था। मुस्लिम लीग नून कहती है नहीं 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 नहीं, बेंच था 7 रुकनी, फैसला आया है 4-3 से। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आयन की मुहाफिज है, आयन की तशरीह कर रही है, वो दुरुस्त है या वो जमात दुरुस्त है जो कैटेगोरिकली बड़ी ढिठाई से इस बात पे बाजिद है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाने ही नहीं है, चाहे जितनी बड़ी आयन चिकनी हो जाए। सबसे पहले मगर मैं ये समझता हूं कि ये फैसला 3-2 से भी नहीं, ये फैसला 5-0 से आया है। अगर आप 5-0 की रेशो लेते हैं, 5 रुकनी बेंच की रेशो लेते हैं, मगर आप 9 रुकनी बेंच की रेशो लेते हैं, तो वो फैसला 9-0 से आया है। अगर इसके ऊपर फुल कोर्ट बन जाती तो फिर ये फैसला 15-0 से आता। उसकी वजूहत मैं आपको बता देता हूं। 4 जजेस हैं, उन्होंने डिसेंट किया है, उन्होंने इख्तिलाफ किया है। अब उन चारों के डिसेंटिंग नोट आपके सामने रख देता हूं, फैसला आप कर लीजिएगा, मैं दुरुस्त कह रहा हूं या वो आपके नजदीक बददियानत सहाफी और मेरे नजदीक सहाफती बदरूएं वो दुरुस्त कह रही हैं। और हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब है, वो कहते हैं तब क्या मलामतिया, सदीक जान साहब कहते हैं भानमती का कुंबा, या जो भी ये नाम दिए जाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक सवाल था, इलेक्शन की तारीख कौन देगा और 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। चारों डिसेंटिंग नोट्स के जो जजेस हैं जिन्होंने लिखे हैं, उनके डिसेंटिंग नोट आपके सामने रख देता हूं, फैसला आप कर लें। सबसे पहले जस्टिस याहिया अफरीदी को ले लेते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने डिसेंटिंग नोट में लिखा कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में यह मामला जेर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट का 1 रुकनी बेंच का फैसला है 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं।
लिहाजा मैं समझता हूं कि सुप्रीम चीफ जस्टिस को सो मोटो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और केस नहीं सुनना चाहिए था। अब साथ ये भी लिखा कि मैं अब ये मामला चीफ जस्टिस पे छोड़ता हूं कि वो नया बेंच बनाएं और इस मामले पर समाअत करें। इख्तियार भी दे दिया, 90 रोज के अंदर इंतखाबात का कह भी दिया और लाहौर हाईकोर्ट के फैसला भी हवाला दे दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह सेम वही डिसेंटिंग नोट, उन्होंने कहा कि मैं याहिया अफरीदी से उनकी राय जो है उससे मैं सहमत हूं, उससे मैं मानता हूं, उसकी मैं एहतराम करता हूं और मेरी राय भी यही है, मगर यहां पर अगर मेरी माने तो जो असम्बलियों की तहलील है उसके आईनी तरीकाकार को देख लें, मगर यह मामला हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा मेरे इख्तिलाफात भी यही हैं। जिस जज ने हाईकोर्ट का नाम लिया है तो हाईकोर्ट का तो फैसला आ चुका कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। आगे आ जाते हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने ये केस का सुना भी सही और आज इख्तिलाफी नोट लिया। वहां पे उन्होंने लिख दिया कि लाहौर हाईकोर्ट 3 दिन में अपील के ऊपर फैसला भी करे और उसके साथ साथ हवाला दिया अपने डिसेंटिंग नोट में कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है, 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। ठीक है। अब चारों जजेस ने जब 90 रोज के अंदर इंतखाबात का कह दिया, 3 मजीद जजेस ने आगे बढ़कर उसकी तशरीह भी कर दी, तो जो मेरिट्स के ऊपर सो मोटो की जुरिस्डिक्शन के ऊपर इख्तियारात के ऊपर सवालात उठाए गए थे जजेस की जानिब से, मगर सारे मुतफिका तौर पर यह राय देते हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। मगर अब मैं आपको बताऊं, वो जो बदरूई सहाफी हैं, साफ्ती बदरूए हैं या मुस्लिम लीग नून है, अच्छा चले मैं एक सियासी जमात को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, लेवरेज देता हूं मैं इतनी कि अब मुस्लिम लीग नून ये तो नहीं कहेगी ना आके ओ जी माजरत के साथ हमसे गलती हो गई थी, 90 रोज के अंदर हमने इंतखाबात नहीं करवाने थे, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया, हम 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाएंगे। नहीं, उनकी बका का मसला है, वो ये नैरेटिव बनाते हुए अच्छे लगे, मगर वो सहाफती बदरुए जो हमें बताते हैं कि तुम्हारी उम्र इतनी है जितने हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतना अर्सा कवर किया है, वो ये क्यों नहीं बताते कि केस के मेरिट्स के ऊपर जजेस ने इख्तिलाफात किए हैं, 90 रोज के अंदर इंतखाबात के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं आया, तो ये नहीं रखा जा रहा और 2-3 और 4-3 और इस तरह की रेशियोज बताई जा रही हैं। मगर हकीकत यही है कि तमाम जुडिशरी मुतफिका तौर पर इस बात पर कायल है कि इंतखाबात होंगे। अब छोटी सी, अब मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, छोटी सी बात आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने नैरेटिव रखा, जो मंसूर उस्मान अमान है मुस्लिम लीग नून के वकील, उन्होंने अदालत को बताया जी कि वो हम इंतखाबात इसलिए नहीं करवा सकते, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, 2 सूबों में इंतखाबात पहले हो जाएंगे। अदालत ने वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सारे 5 रुकनी बेंच ने वो दलाइल नहीं बाय किए, उठाए और रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। उसके बाद फारूक हैशनाइक साहब आते हैं, कहते हैं जी ओह मुल्क में हालात बड़े खराब हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं और पैसे भी हमारे पास नहीं है, इंतखाबात नहीं करवा सकते। उठाए, जजेस ने रद्दी की टोकरी में फेंके, यहां तक कहा कि मुल्क में PSL के मैचेस हो रहे हैं, इंतखाबात करवाने के पैसे नहीं है, जंग हो या फिर कुदरती आफात हो, खुदा न खास्ता, आयन हर सूरत इंतखाबात 90 रोज के अंदर दुनिया भर में होते रहे हैं। ईरान के माशी हालात कब से खराब हैं, जंगे भी वहां पे रही, मुसल्लत रही, तो इलेक्शन हुए। तुर्की की मिसाल ले लीजिए, कितना जल्जला, लेकिन उर्दगान ने कहा कि हम इंतखाबात करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी 14वीं जमात है PDM की ना, 13 जमातें हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन भी 14वीं जमात है, बज़ाहिर भी है, अब तो ढकी छुपी बात ही नहीं रही ना। उनके वकील है कहा कि ओहो मरदमशुमारी हो रही है, उसके बाद नई हल्का बंदियां होंगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स थे कि भाई 2017 की मरदमशुमारी पे करा लें, 2017 की हल्का बंदियों पे करा दें, आइन में कहां लिखा है? तो मामला यही है कि सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा चलें, हम वाइंड अप अगर इसको करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दे दिया है कि 90 दिन में आपको इलेक्शन करवाना है, और 90 दिन का अगर हम देखें तो आज मेरे ख्याल में 47 डेज जो है वो हो चुके हैं पंजाब के मामले को, 43 दिन बाकी हैं। इन 43 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपना अमला भी ट्रेन करना है, ज़ाहिर है उन्होंने बैलेट पेपर्स भी तैयार करने हैं, इलेक्शन कैंपेन भी जमातें करेंगी, तो आप समझते हैं 43 दिनों में इलेक्शन होगा? हो सकते हैं, उसकी मैं वजह आपके नाज़रीन को बता देता हूं। स्केड्यूल है 7 दिन का, ठीक है, चले अब 10 दिन आपने इधर से कम कर लिए कि कम हो गए हैं, अगर आज से भी लागू करें, वो दिन गिनना शुरू करें। इलेक्शन कैंपेन के लिए उम्मीदवारों को 28 दिन दिए जाते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 से पहले यही 28 दिन 22 दिन हुआ करते थे। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जब मामलात आते हैं इंतखाबात करवाने के, तो उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितनी हो जाती है। वो इस मामले में इलेक्शन स्केड्यूल को अपने मुताबिक तब्दील भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। उम्मीदवारों को आप 2 हफ्ते का टाइम दे दें बजाय 4 हफ्तों का, तो जो इंतखाबात का इनकाद है वो बिल्कुल मुमकिन है। और इसमें अगर कोई इस वक्त बहाना बनाएगा तो मैं अपनी जाती राय में यह समझता हूं कि ठीक है, मजीद लिटिगेशन में आप जाएं।
मजीद वक्त का जिया आप जरूर करें, मगर इंतखाबात करवाने होंगे। आप कब तक भागेंगे? इंतखाबात आपको करवाने होंगे। और एक आखिरी बात, आज 2 जजेस ने, जिसके ऊपर ये बड़े कूद रहे हैं ना ये सारे, उन्होंने भी कहा कि जी 3 दिनों के अंदर हाई कोर्ट फैसला कर दें। मुझे एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं? अच्छा, आजम नजीर तार साहब ने भी कहा आज मामला सुप्रीम कोर्ट से हो गया, अब हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगले 3 दिनों के अंदर हाई कोर्ट के जज साहिबान वो ये कहेंगे कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करवाओ, मतलब ऐसा मुमकिन ही नहीं है, तो वहां से भी फैसले आ जाएंगे। 3 दिन मजीद हम इंतजार कर लेते हैं। इन्हीं की बात 4-3 वाली ये जो भी रामलीला सुना रहे हैं वो आप सुन लीजिए। 3 दिन के बाद हाई कोर्ट के भी फैसले आ जाएंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा कब तक भागेंगे। जी, इलेक्शन जो है वो करवाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला आ चुका है। इलेक्शन में होगा क्या, इस पर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।